जनरल साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है और हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हो गया और 14 अफवाज पाकिस्तान के जो लोग थे वो शहीद हो गए। आप इस पर क्या कहेंगे कि वज़ीर ख़ारजा ने भी आज वाज़ेह और दो टोक ऐलान किया है कि आपके यहाँ जो है दहशतगर्द मौजूद हैं? देखिए, पाकिस्तान आमतौर पे तो इतना खुला ईरान से बात नहीं करता था। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान ने ओपनली इस बात की है जी। और हमारे सफारतखाने में वजीर खारजा ने भी बात की है। और इसके जवाब में जो ईरान के वजीर खारजा हैं जवाद ज़रीफ साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाई हम इस चीज पे हम भी आपके पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। एक्चुअली मसला तो है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और मसला ये जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं दोनों मुल्कों के, वहां पे मसाइल हैं और उन मसाइल को क्रिएट करने के लिए ये ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने की, और उनकी बहुत ज्यादा कोशिश ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक्टिवली, पहले चूंकि ताल्लुकात में अच्छे नहीं है, इसका मौके से फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आग लगाई जाए। और अब जबकि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना है, शायद कल जा रहे हैं वो ईरान, उससे पहले हालात को इतना बिगाड़ दिया जाए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत बातचीत ही ना हो सके। तो इसमें ईरान का भी नुकसान है, इसमें पाकिस्तान का भी नुकसान है, और पाकिस्तान इस चीज को अच्छी तरह समझता है। कोशिश पाकिस्तान ये कर रहा है कि ईरान को भी बात समझ आ जाए, ईरान अपनी सरजमीन किसी तरीके से भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो ईरानियन बॉर्डर है उसके साथ ही जो भी फेंसिंग कर रहा है, ताकि हमारी तरफ से तो उधर कोई जा ही ना सके, बल्कि उधर से कोई आना हो तो उसको भी हम चेक कर सकें। और ये पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ दोनों फेंसिंग कर रहा है, बेसाब पाकिस्तान से खर्च भी कर रहा है, ताकि एक तो ईरान को कभी ये शिकायत ना हो, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जब किसी किस्म की कोई चीज पाकिस्तान में हो तो वाज़ेह सबूत के साथ ईरान के साथ दो टोक बातचीत की जा सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जी जनरल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की बात कर रहा हो, लेकिन आपने सर देखा होगा कि कुलभूषण यादव, उज़ैर बलोच के पास ईरानी पासपोर्ट, फिर अभी ये जो हमला हुआ तखरीब कार, और फिर वहाँ से गैर कानूनी स्मगलिंग, ये बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। तो हमारी खुफिया एजेंसियों को, अफवाज पाकिस्तान को, इदारों को मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए कि हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अगर वो नहीं मानते तो फिर हमें अपने आप को किस तरह से महफूज करना चाहिए? देखिए, अभी जो फ्लूड सिचुएशन है ना, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो इतनी फ्लूड है, वहां पे भी ईरान का मुंतकिल है, वहां पे भी मसाइल हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, वो भी हल करने हैं आपने। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मसला वो भी हल करना है। फिर ईरान को इस बात पे भी कायल करना है कि वो भारत के साथ जो उसके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसमें नजरसानी करे, क्योंकि ये सरासर ईरान के खिलाफ जाएगी बात ये। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज वक्तन फक्तन ईरान को समझाती रही है इस चीज की। और जब ये उज़ैर बलोच का किस्सा हुआ, उसके बाद जो वाकयात हुए, अगर आपको याद हो, तो चूंकि ईरान बात इस चीज को सुन नहीं रहा था, तो जब ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद थे, उज़ैर बलोच की खबर उस दिन हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने, गवर्नमेंट तैयार नहीं थी बात करने की, उसको जनरल राहील ने ये उनसे बात भी की थी, बताया भी था उनको। इस कदर सीरियस ले रहा है पाकिस्तान इस चीज को। और पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से रही है कि ईरान, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है और जगह जगह ईरान अपना जो है वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ईरान को इस बात पे भी समझाया जाए कि ये ईरान के लिए सूदबंद होने के बजाय ये ओवरऑल उसके लिए नुकसान में जाएगा ये, क्योंकि ईरान निशाने पर है। इजराइल ने कभी ईरान के बारे में कोई मुस्बत सोच नहीं रखी, वो हमेशा से अमेरिका को वो इस बात पे कोर्स करता रहा है कि भाई आप हमें ईरान को न्यूक्लियर पार्ट बनने से पहले इसको रुका देना चाहिए। तो ईरान के मसाइल बहुत बड़े हैं और ईरान को इस बात की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ईरान की मदद भी कर सकता है और ईरान के साथ खड़ा होकर ये जो इंटरनेशनल के मसाइल हैं वो भी रोक सकता है, और फिर मशरिक़ वस्ता में जो ईरान के मसाइल हैं उसके हल में भी पाकिस्तान बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन बहुत से लोग ये भी सोचते हैं शायद ईरान के हमनवा या ईरान वाले लोग के शायद पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बन रहे हैं, जनरल नवाज शरीफ वहां पर मौजूद हैं, तो इसलिए वो अपना एक तरह से इंतकामी तौर पर ऐसा कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या तज़िया पेश करेंगे कि पाकिस्तान की गवादर या पाकिस्तान के जो ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हैं वो ईरान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन फिर वो क्यों सोचते हैं? जी, ईरान को ये बात जिस तरीके से ईरान की मनफी सोच, ईरान एक्चुअली एक वो जो पोर्कुपाइन सिंड्रोम का शिकार है, चूंकि अपने आप में वो एक कैद होकर रह गया है,
वो हर चीज को अपने मुखालिफ समझ रहा है। और हालांकि गवादर के बारे में कई दफा उनको समझाने की कोशिश की गई है, गवादर और चाबहार सिस्टर पोर्ट्स बनेंगी, क्योंकि फासला बहुत कम है, चाबहार की वो कैपेसिटी नहीं है। और अगर गवादर पोर्ट इस्तेमाल हो तो गवादर से ईरान का रास्ता सिर्फ 100 किलोमीटर है सारा। तमाम ईरान के जो भारी चीजें वो यहाँ से जा सकती हैं ईरान को, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइट है वो चाबहार से होकर पाकिस्तान आ सकती हैं। और फिर दोनों मुल्क मिलकर इस जो सीपैक है इसका हिस्सा भी बन सकता है ईरान, और सीपैक के मिलके ईरान का फायदा भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत से ऐसे नुकात हैं जिसपे ईरान का फायदा है और ईरान को ये बात समझाई जा सकती है।